कुछ लोग हैं जिन्हें केवल अपने परिवार का विकास अच्छा लगता है, समाज को जातियों में बांटते हैं, जाति के नाम पर सत्ता में आते हैं, नग्न तांडव करते हैं, जातिवाद के नाम पे समाज को बांटते हैं। और वही अखिलेश यादव आज भी पीडीए की बात करते हैं। अपनी पीडीए सरकार बनाएंगे, फिर से सौहार्द के मेले लगाएंगे। सबसे सफल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काम किया है, उत्तर प्रदेश को सुधारा है, इसलिए हमारी सरकार बनेगी। बहनों और भाइयों, एक गरीब को न्याय मिले, एक कमजोर को न्याय मिले। वो कहते हैं 80 बनाम 20 की लड़ाई है। परिवार के नाम पर जातियों को निशाना बनाते हैं। दंगा मुक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। कुछ लोग हैं जिन्हें विकास अच्छा नहीं लगता, कुछ लोग हैं जिन्हें केवल अपने परिवार का विकास अच्छा लगता है, समाज को जातियों में बांटते हैं, जातियों का तांडव चलता है सत्ता में आने के लिए और परिवार के नाम पर जातियों को निशाना बनाते हैं। ये शब्द मेरे नहीं हैं दर्शकों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हैं और इसमें वो निशाना साध रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर। एक जनसभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने बताया कि पिछले 8 सालों में उत्तर प्रदेश के लिए उन्होंने क्या किया है। उन्होंने कहा यह समय है जब हमें ध्यान देना होगा कि देश को विरासत की भी जरूरत है और विकास की भी जरूरत है। एक बार सुनिए बाबा ने क्या कहा। कुछ लोग हैं जिन्हें विकास अच्छा नहीं लगता, उनके लिए उनका परिवार का विकास ही सब कुछ होता है। वो अपने परिवार से उभर नहीं सकते और परिवार के नाम पर जाति को निशाना बनाते हैं, जाति के नाम पर सत्ता में आते हैं, नग्न तांडव करते हैं, जातिवाद के नाम पे समाज को बांटते हैं, पर्व और त्योहारों के सामने उत्साह और उमंग को फीका करने का काम करते हैं। हमें ऐसे लोगों को बेनकाब करना है और उन लोगों को विरासत और विकास की इस ताकत का एहसास कराना होगा जो डबल इंजन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 8 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर करा रही है। अब दर्शकों आप सोच रहे होंगे कि ऐसा एकदम से क्या हो गया कि योगी आदित्यनाथ फिर से वही बात कह रहे हैं कि समाज को जातियों में बांटने की जरूरत नहीं है। एक तरफ सरकार कह रही है कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे और एक तरफ योगी आदित्यनाथ अगर ऐसा कह रहे हैं दर्शकों तो इसके बहुत सारे मायने हैं। आपको याद होगा योगी आदित्यनाथ 2024 के लोकसभा चुनाव से लेकर के अभी तक जब चुनाव परिणाम आए तो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बटोगे तो कटोगे, और खासकर 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से अभी तक अखिलेश यादव जी लगातार पीडीए की बात करते हैं। आपको याद होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने कहा था कि पीडीए ही एनडीए को हराएगा। ये तमाम मीडिया रिपोर्ट्स जब इस बात को छाप रही थी और ये हकीकत भी हुआ। ऐसा ही हमने चुनाव परिणाम में देखा भी, और वही अखिलेश यादव आज भी पीडीए की बात करते हैं। हालांकि उस पीडीए का मतलब समय समय पर बदलता रहता है। कभी वो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात करते हैं और कभी उस ए में आदिवासी आ जाते हैं, कभी उस ए में जो आधी आबादी है वो आ जाती है। मैं वही कह रहा हूं पीडीए की बात। और देखिए, अपनी पीडीए सरकार बनाएंगे, फिर से सौहार्द के मेले लगाएंगे, ये कल का किया हुआ उनका ट्वीट। इसके अलावा वो कहते हैं पक्षपाती प्रशासन पीडीए को प्रताड़ित ना करे, यही है पीडीए की संयुक्त मांग। ये देखिए आप, जैसा कि मैंने कहा लोकसभा चुनाव से लेकर के अभी तक, और ये सारी कोशिशें क्यों की जा रही हैं? ये इसीलिए क्योंकि उनका सपना है पीडीए सरकार बनाएंगे 2027 के विधानसभा चुनाव में, और वो कई बार ऐसा कह चुके हैं कि समाजवादियों की सरकार बनेगी, पीडीए की सरकार बनेगी। एक पीडीए की बात, और दूसरी जो सबसे मुखरता से वो बात आजकल उठा रहे हैं वो ये कि उत्तर प्रदेश और जो केंद्र की सरकार है उसके बीच सब कुछ ठीक नहीं है। और ये कोई पहला मौका नहीं है। हाल ही में उन्होंने जो एक ट्वीट किया था, इन्होंने इश्तहार में ना लगाया उनका चित्र, उन्होंने किसी और को कह दिया मित्र। जब एक जनसभा को संबोधित करते हुए देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था केशव प्रसाद मौर्य मेरे मित्र,
लेकिन उससे पहले उन्होंने योगी आदित्यनाथ के लिए यह भी कहा था, सबसे सफल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लेकिन क्योंकि आपको एक दिशा में अपनी पार्टी को लेकर के जाना है और ये लोग अब ये सवाल कर रहे हैं कि आप ऐसा लगातार कर रहे हैं, उसके पीछे की मंशा क्या है। क्योंकि देखिए, कुछ ही दिनों पहले एक और ट्वीट जो किया गया कि ध्यान से समझा जाए तो ये भाजपा की अंदर की राजनीति में मचा एक बड़ा घमासान है, जिसमें 2 या 2 से अधिक समाजों को आपस में भिड़वा कर कौशाम्बी, लखनऊ, दिल्ली की भाजपाई राजनीति अपना विभत्स खेल खेल रही है, जिसका शिकार जनता हो रही है। इसके अलावा वो कहते हैं कि शीर्ष भाजपाइयों और शिखर भाजपाइयों की आपसी झगड़े के कारण हर वर्ग और समाज बीच में पिस रहा है। इससे पहले आपको याद होगा, जब 8 साल पूरे हुए थे उत्तर प्रदेश सरकार के, तब भी उन्होंने एक आधी अधूरी फोटो डाल करके वो बात कही थी कि उत्तर प्रदेश के झूठे विकास के प्रचार में जिनकी तस्वीर तक नहीं लगी है, वो अपने आप ही ससम्मान वापस चले जाएं तो अच्छा है, उनकी तस्वीर उनके काम की तरह गोल है। जबकि ये जो रियल जो तस्वीर थी दर्शकों, उसमें देखिए योगी आदित्यनाथ का भी फोटो है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका भी फोटो है। एक और ट्वीट करके उन्होंने कहा था कि भाजपा का दोनों इंजन आपस में लड़ रहा है, मोदी जी मुस्लिम परिवार के बीच सुरक्षित थे, लेकिन योगी जी नहीं है। और अब आप देखिए, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो क्या कहते हैं। जैसा कि मैंने कहा दर्शकों, ये 2027 के विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट है। अपनी अपनी तैयारियां सब कर रहे हैं, अपनी अपनी ताल ठोक रहे हैं। एक तरफ बीजेपी का कहना है कि हमने काम किया है, उत्तर प्रदेश को सुधारा है, इसलिए हमारी सरकार बनेगी, और एक तरफ समाजवादी पार्टी या फिर अखिलेश यादव हैं, उनका ऐसा कहना है कि पीडीए की सरकार बनेगी, क्योंकि हम पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आधी आबादी और समय समय पर जो बदलता रहता है, हम उनकी बातें करते हैं। जबकि मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि परिवारवादियों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, सबका साथ सबका विकास, और ये कहकर सीएम योगी ने विपक्ष पर कसा तंज। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ कहते हैं सबका साथ सबका विकास मंत्र का ही कमाल है कि देश के भीतर 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए। तो समाजवादी पार्टी का कहना है पीडीए की सरकार बनेगी, और ये जो केंद्र और लखनऊ का इंजन है ये आपस में लड़ रहा है, वो इसका फायदा उठा रहे हैं। लेकिन बीजेपी हो या फिर उत्तर प्रदेश की सरकार या केंद्र सरकार, उनका ऐसा कहना है, और जो योगी आदित्यनाथ हो, मुख्यमंत्री हैं या फिर उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी पूरी टीम है, उनका ऐसा कहना है क्योंकि हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में माफिया गुंडाराज खत्म हो गया है और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज है। और यही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से कहा है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। बहनों और भाइयों, एक गरीब को न्याय मिले, एक कमजोर को न्याय मिले, हर बेटी सुरक्षित हो, हर व्यापारी सुरक्षित हो, हर नागरिक के सामने सुरक्षा का कोई संकट खड़ा ना हो। एक तरफ सरकार इसको प्रभावी ढंग से लागू करने का कार्य कर रही है, तो दूसरी तरफ अगर कोई सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करेगा, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में खतरा पैदा करेगा, तो कानून का डंडा उसको ऐसे चपेटे में लेगा जैसे कि उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। और आने वाले समय में उसकी 7 पीढ़ियां याद करेंगी कि कानून के साथ खिलवाड़ करने और किसी गरीब को परेशान करने की कीमत क्या होती है। इसके अलावा दर्शकों, एक इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ से पूछा गया कि योगी जी बताइए, आपकी सरकार का सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है, आपने क्या हासिल किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज जनता जनार्दन का व्यापक आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है, हमारे साथ है। लोकतंत्र में जनता जनार्दन का आशीर्वाद जिसके साथ रहेगा वो सरकार में आएगा। और सबका साथ सबका विकास जिसकी बात की जाती है दर्शकों, मैं अभी आऊंगा उस पर कि ये एक 80 बनाम 20 की भी लड़ाई है, जो कहते हैं योगी आदित्यनाथ कि बताइए आप 2027 का विधानसभा चुनाव कैसे जीतेंगे। वो कहते हैं 80 बनाम 20 की लड़ाई है। अब कुछ लोग मानते हैं कि लगभग 20% मुस्लिम आबादी है उत्तर प्रदेश में और 80% आबादी वो हिंदू समाज की या फिर जो दूसरे समाज हैं उनकी आबादी है। ये उनके बीच की लड़ाई है।
योगी आदित्यनाथ का ऐसा कहना है कि 80% लोग हमारे साथ हैं, वो हमें वोट देते हैं। 20% लोग ऐसे हैं जो विपक्ष के साथ हैं, वो भले ही समाजवादी पार्टी, कांग्रेस गठबंधन हो, बसपा हो, वो उनके साथ में है। दर्शकों, सोशल मीडिया का जमाना है, एआई का जमाना है, ग्रोक का जमाना है। हमने सोचा कि क्यों ना जो सरकार की लाभकारी योजनाएं हैं उनका कितना लाभ मुस्लिम आबादी को मिल रहा है। तो जब हमने ग्रोक से पूछा तो उन्होंने जो उत्तर दिया, अब मैं वो आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन सी योजनाओं में कितने फीसदी लाभार्थी मुसलमान समाज से हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना लगभग 31 से 35% लाभार्थी मुसलमान। उज्ज्वला योजना करीब 36 से 37% लाभार्थी मुसलमान। जन धन योजना लगभग 42% लाभार्थी मुसलमान। मुद्रा योजना करीब 30 से 37% लाभार्थी मुसलमान। किसान सम्मान निधि लगभग 33% लाभार्थी मुसलमान। अगर सबका साथ सबका विकास की बात हो रही है और एक तरफ पीडीए की बात हो रही है, अब आप समझ सकते हैं कितना फर्क है। और यही अंतर है रणनीति में, एक पार्टी की रणनीति में, एक दूसरी पार्टी की रणनीति में। एक तरफ योगी आदित्यनाथ हैं, एक तरफ अखिलेश यादव हैं। जब भी कभी विधानसभा चुनाव की बात आती है, ये दो मुख्य चेहरे हैं, एक समाजवादी पार्टी के मुखिया और एक उत्तर प्रदेश बीजेपी के मुखिया, बीजेपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अब देखिए, वही जो 80 बनाम 20 की मैं बात कर रहा था, ये खबरें बहुत चलती हैं और इस पर कई मीडिया रिपोर्ट्स अलग अलग दावा करती हैं। किसी का ऐसा कहना है हिंदू बनाम मुसलमान की ये बात करते हैं, किसी का ऐसा कहना है कि जो पक्ष बनाम विपक्ष की ये बात करते हैं। वही जो मैंने आपको बताया दर्शकों, ये अपने अपने तर्क हैं, अपने अपने हिसाब से चीजों को सत्यापित करते हैं लोग। अब देखिए, जो अखिलेश यादव जी लगातार बात करते हैं डबल इंजन की, और देखिए डबल इंजन की जब बात होती है तो प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ के बारे में इतनी बात नहीं होती है। असल लड़ाई जो बताई जाती है वो देश के गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच में बताई जाती है। जो लोग दावा करते हैं, ऐसे लोग जैसे समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, इनके अलावा बहुतेरे ऐसे नेता हैं जो कहते हैं सब कुछ ठीक नहीं है भाई, कुछ ठीक नहीं हो रहा है। तो संसद में जब अखिलेश यादव जी ने एक भाषण के दौरान पीछे से पूछा, बोलिए बोलिए योगी जी के बारे में कुछ बोलिए, तो उन्होंने कहा यूपी में रिपीट होंगे योगी आदित्यनाथ। संसद में अखिलेश यादव के तंज पर अमित शाह का बड़ा इशारा। फिर अखिलेश यादव जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मुंह से निकला रिपीट, मन में था डिलीट। अखिलेश यादव ने 2 दिन बाद अमित शाह के बयान पर कसा तंज। तो मैं वही कह रहा हूं दर्शकों, ये 2027 की तैयारी हो रही है। अपने अपने हिसाब से चीजों को सत्यापित करने की कोशिश की जा रही है कि देखिए हम जो कह रहे हैं हमारी बात ठीक है। और अभी जो देश के गृह मंत्री अमित शाह जिस मंच पर आए थे, जहां पुलिस में जो जिनका सिलेक्शन हुआ अभ्यर्थियों का, उनको नियुक्ति पत्र देने के लिए, वहां से कहा देश के गृह मंत्री अमित शाह ने, हर क्षेत्र में मोदी जी के नेतृत्व में योगी जी ने सफलतापूर्वक योजनाओं को नीचे तक पहुंचाकर एक परिवर्तन का आगाज किया है, माननीय गृह मंत्री अमित शाह। इसके अलावा वर्ष 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और योगी जी मुख्यमंत्री बने। उत्तर प्रदेश पुलिस बल फिर से नई बुलंदियों को हासिल करने के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। वही पुलिस, कानून व्यवस्था जिसकी बात की जाती है। इसके अलावा देश के गृह मंत्री कहते हैं कि दंगों का गढ़ माने जाने वाला उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हो चुका है। यानी जो कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ, वही कह रहे हैं देश के गृह मंत्री, दंगा मुक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश। तो फिर दिक्कत किसको है? दिक्कत उन्हें है जो विपक्ष में हैं और जो अवसर तलाश रहे हैं सरकार बनाने का। 2027 के चुनाव अभी दूर हैं दर्शकों, और ये जो तैयारी है वो 2027 के विधानसभा चुनाव की है। आपको अभी और ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी। पीडीए की लगातार बात होगी, उसमें ए समय आने पर बदलता रहेगा। कभी उसको कैसे परिभाषित किया जाएगा, कभी कैसे परिभाषित किया जाएगा, यह बताने की कोशिशें की जाएंगी कि लखनऊ दिल्ली के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन मैंने आपको बताया कि अगर देश के गृह मंत्री, चाहे वो संसद हो, वो भले ही कोई जनसभा हो, वहां से ये बात कह रहे हैं। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ से जब भी पूछा जाता है कि भाई साहब बताइए ये क्या हो रहा है, उन्होंने हमेशा यही कहा कि अगर मेरे रिश्ते केंद्र के साथ में ठीक नहीं होते तो क्या मैं उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बैठा होता। और
वो अभी भी यही कह रहे हैं दर्शकों, ये अपनी अपनी समझ का फेर है। कोई इसे कैसे समझता है, कोई इसे कैसे समझता है। आपको क्या समझ आता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।